हाय बच्चों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 3 की हिंदी का दूसरा पाठ चतुर कौवा। बच्चों, क्या आपको पता है ये चतुर मतलब क्या होता है? चतुर मतलब होता है चालाक। चालाक कौन? चालाक वैसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, मुसीबत से मुसीबत घड़ी में अपना धैर्य नहीं खोते हैं और कोई ना कोई तिगड़म लगा के उस मुसीबत को ख़त्म करते ही हैं। जो कौवा है बच्चों वैसा ही चतुर था। इसको भी हार मानना नहीं आता था और ये भी सारी मुश्किलों से लड़ना जानता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ चतुर कौवा। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा, गांव गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। क्या हुआ, ये जो कौवा है बच्चों, तेज गर्मी में क्या है, पानी के लिए एकदम तड़प रहा है। मतलब इसको बहुत ही जोर से क्या लगी है, प्यास लगी है। क्यों? क्योंकि गर्मी क्या है, बहुत तेज है और धूप जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज है। यहाँ हम देख रहे हैं ना कि सूर्य क्या है, सूर्य भगवान जो क्या है बहुत ही तेजी से चमक रहे हैं, जैसे कि दोपहर में चमकते हैं। और देखते हैं ना हम लोग गर्मी के दिन में दोपहर में कितनी तेज गर्मी रहती है और हम लोग को कितना प्यास लगता है। तो सोचिए, हम लोग तो घर में रहते हैं तो हमें इतना प्यास लगता है, ये बेचारा जो कौवा है वो तो बाहर घूमता है तो उसको कितना प्यास लगा होगा, है ना। तो वो इसको प्यास लगी थी, वो बेचारा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्यों? क्योंकि इसको तो पानी इसको ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप क्या बोलते हैं, मम्मा पानी दीजिए मुझे प्यास लगी है, बोलते हैं ना। तो मम्मा आपको पानी दे देती है। पर इसको बच्चों, ये लोग का तो ना हाथ नहीं होता है ना, ये लोग को क्या करना पड़ता है, पानी ढूंढना पड़ता है। ये लोग का तो पर्टिकुलर कोई घर नहीं है, ना ही कोई किचन है, ना ही कोई बर्तन है। तो इसको लोग को क्या करना पड़ता है बच्चों, बहुत मेहनत करता है, भोजन के लिए भी, पानी के लिए भी, एक एक चीज़ के लिए, अपना घर घोंसला बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये बेचारा क्या है, इसी पानी, अभी इसे पानी की प्यास लगी है और ये पानी के लिए इधर उधर भटक रहा है। और वो पानी की खोज में कहाँ कहाँ भटक रहा है, गांव गांव भटक रहा है, नगर नगर भटक रहा है, लेकिन उसको पानी क्या हो रहा है बच्चों, मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तेज गर्मी है, हर जगह धूप से पानी क्या हो गया है, सूख गया है। आपको पता है जब पानी पे धूप पड़ता है तो पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो क्या हुआ है, इसको भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहाँ भी पानी होगा वो भाप बन के उड़ गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें, कंकर कंकर चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। अब बच्चों क्या हुआ, सहसा मतलब क्या होता है, अचानक। ये जो उड़ उड़ के इधर उधर पानी खोज रहा था, तभी उसको अचानक क्या दिखा, एक पानी का मटका। घड़ा मतलब क्या होता है बच्चों, ये मटका हम लोग देखे हैं ना कि गर्मी के दिन में मम्मी रखती है मटके में पानी, और पानी क्या रहता है, बिल्कुल ठंडा रहता है ना। तो वही मटका वो अचानक उसको दिखा। जब वो घड़ा देखा तो बहुत ही खुश हुआ कि इसमें तो पानी जरूर ही होगा। फिर उड़ते 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 घड़े पे जाके वो बैठ गया। पर वो क्या देखता है कि उसमें बस थोड़ा सा पानी है। कितना पानी है, थोड़ा सा नीचे। फिर अब वो क्या करे। लेकिन बच्चों ये जो कौवा था वो क्या था, बहुत ही चालाक था, बहुत ही चतुर था। वो हार नहीं माना, वो पहले पानी पीने की कोशिश की अपने चोंच से। चोंच ये है उसका ना, ये वाला इसको चोंच कहते हैं ना। इसको घड़े में डाला, पूरे मुंडी को भी डाला, पर क्या हुआ, वो पानी तक नहीं पहुंच पाया। बेचारा थक गया। अब ये सोचा कि अब मैं पानी कैसे पीऊँ, मुझे तो प्यास लगी है, अब मुझे पानी पीना है, तो अब मैं क्या करूँ। फिर वो क्या किया, यहाँ अगल बगल जितने भी बच्चों कंकर पत्थर थे, सबको एक एक को उठाकर बीच घड़े में डालने लगा। अब इससे क्या होगा, अब आप सोचिए कि एक एक कंकर उठा के अगर वो घड़े में डालेगा तो उससे होगा क्या। घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा तब निज प्यास बुझाई, अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई।
क्या हुआ बच्चों, जब वो एक एक ठो कंकर उठा उठा के इस घड़े में डालने लगा तो कंकर देखिए नीचे, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ कंकर चला गया है। और क्या हुआ, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। सोचिए, जैसे जैसे कंकर गया वैसे वैसे पानी क्या हुआ, ऊपर आया। पहले इतना होगा, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, देखिए फिर पूरा भर गया। और इतना दूर में बच्चों, इतना पूरा में इसने क्या कर दिया, कौवे ने कंकर को डाल दिया, जिससे कि क्या हुआ, पानी धीरे 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 करके क्या, हाँ, ऊपर तक आ गया। और फिर कौवा क्या किया, जैसे ही पानी ऊपर आया उसके चोंच तक फट से पानी पिया। देखिए यहाँ पानी गिर रहा है ना, पानी पी के क्या बुझा लिया, अपनी प्यास को उसने बुझा लिया। ठीक ना बच्चों, यहाँ निज निज मतलब क्या होता है, अपना। निज मतलब क्या होता है, अपना। पहुँचा तब निज प्यास बुझाई। जैसे ही उसके चोंच तक पानी पहुँचा, फट से उसने पानी पी लिया और अपनी प्यास को उसने बुझा लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें क्या शिक्षा मिलती है। अक्ल और मेहनत के बल पर, मतलब दिमाग, बुद्धि और मेहनत दोनों चाहिए बच्चों। सफलता पाने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों। जिसके पास ये अक्ल रहेगी और वो मेहनत भी करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक ना। तो यह थी आज की कविता, जो बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी हमेशा अपने बुद्धि और मेहनत से हमेशा आप काम करिए, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। ठीक ना। इस प्यारे से कविता के कवि हैं शशिपाल शर्मा, जो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बाल मित्र भी कहते हैं। मित्र मतलब बच्चों होता है दोस्त, और बाल मतलब बच्चे, बालक। ठीक ना। तो शिशुपाल शर्मा को क्या कहा जाता है, बच्चों का दोस्त, मतलब बाल मित्र। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कौवा क्यों भटक रहा था। बताइए आप कि जो कौवा है वो क्यों भटक रहा था। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौवा क्यों भटक रहा था। कौवा प्यास के कारण भटक रहा था। उसको बहुत जोरों से प्यास लगी थी ना, जिसके कारण वो इधर उधर क्या हो रहा था, भटक रहा था। कौवे ने पानी को कहाँ कहाँ ढूंढा। बात बताइए कि कौवा पानी को कहाँ कहाँ ढूंढा, बताइए। कौवा ने पानी को गांव गांव, नगर नगर ढूंढा। कहाँ कहाँ ढूंढा, गांव गांव और नगर नगर, मतलब हर जगह उसने पानी को ढूंढा। जहाँ जितना दूर वो उड़ सकता था, उसने हर जगह उड़ के क्या किया, पानी की खोज की। तीसरा है, कौवे ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया, बताइए आप। जब उसको घड़ा दिखा, और पानी कहाँ था बच्चों, बहुत नीचे था, उसकी चोंच भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी। तो कौवे ने क्या किया, अगल बगल जितने भी कंकर पत्थर थे सबको एक एक करके चोंच से उठाया और एक एक करके डालना शुरू कर दिया। शुरू किया था ना। तो कौवे ने क्या किया, कौवा पानी ऊपर लाने के लिए कंकर पत्थर चुनकर घड़े में डालने लगा। ये क्या था ना। कौवे को सफलता कैसे मिली बताइए। जब वो कंकर पत्थर डालना शुरू कर दिया, धीरे 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 करके पानी कहाँ आया, ऊपर आया। एक ही बार नहीं आ गया था बच्चों, उसने बहुत सारा कंकर डाला होगा, तब जाके पानी क्या हुआ होगा, ऊपर आया होगा। और जैसे ही ऊपर आया पानी, कौवे ने क्या किया, झट से पी लिया ना। तो इस प्रकार उसे सफलता मिली। लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कौवे ने कंकर पत्थर चुनकर घड़े में डालना शुरू किया, जिससे पानी ऊपर आ गया, और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस प्रकार उसे सफलता मिली। 1 नंबर, किन किन कामों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, फटाफट बताइए कि आपको क्या लगता है, पानी की जरूरत किन किन कामों के लिए लगती है। बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। पीने के लिए, ठीक है। और नहाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। हमारे क्या करने के लिए, हमारे वॉश आउट करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर साफ करने के लिए, सफाई के लिए, इन सब कामों के लिए क्या होती है बच्चों, पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण
वस्तु है जिसके बिना धरती पे जीवन हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों, हमारे रोज के काम सुबह से लेके रात तक में हमेशा हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है ना। दूसरा प्रश्न है, पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? बताइए, आप क्या करते हैं पानी को बचाने के लिए? बच्चों, पानी हमारे लिए जितनी जरूरी है उतना ही देखा जा रहा है कि जो साफ पानी है उसकी मात्रा पृथ्वी पे कमती जा रही है। ठीक ना, मतलब कि गंदा पानी ज़्यादा होता जा रहा है और साफ पानी बहुत ही कम, जिसके कारण आने वाले समय में हमें पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, सबको हम लोग को पानी को बचाना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोग पानी कैसे बचाते हैं और उसके लिए क्या क्या करते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना पानी पीना है गिलास में उतना ही पानी लेना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? जितना नहाना है बाल्टी में उतना ही पानी लेना चाहिए। टैप को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए। कुछ सावधानियां हैं बच्चों जिसको हम लोग करके पानी को बचा सकते हैं, ठीक ना। तीसरा है, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या क्या पीकर प्यास बुझाते हैं? चलिए शुरू हो जाइए। जब आपको प्यास लगती है तब क्या क्या पीते हैं? सबसे पहले पानी, ठीक है। उसके बाद शरबत, वो भी ठीक है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, वो भी ठीक है। उसके बाद जूस। अब आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है और कौन सी फ्रूट की जूस पसंद है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं आपकी कल्पना। कल्पना मतलब होता है जो चीज़ हम सोचते हैं, मतलब जो चीज़ हकीकत में नहीं है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको सोचते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्पना। ठीक, यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है जिसको आपको कैसे बताना है? कल्पना करके बताना है। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? पहला प्रश्न है, अगर कौवे को आसपास एक स्टॉल या पाइप मिल जाता तो वह क्या करता? चर्चा कीजिए, ठीक ना। जैसे कि उसको एक छोटा सा घड़ा मिला है जिसमें थोड़ा सा पानी था। अगर उसको स्टॉल मिल जाता या पाइप मिल जाता तो क्या करता बताइए? उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, फटाफट पानी पीता और उड़ जाता। हम लोग देखते ही हैं ना कि कहीं कहीं पे अभी तो नल पे अभी ही मैंने देखा कि एक नल में पानी गिर रहा था, कौवा चोंच के थ्रू उसको धीरे धीरे करके पी के उड़ गया। उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ा। और क्या, अगर आप कौवे की जगह होते तो क्या करते बताइए? अगर आपको प्यास लगती और आपको पानी नहीं मिलती और आप क्या होते? कौवा होते। अभी आप इंसान हैं, उस समय आप क्या होते? कौवा होते और उड़ रहे होते। आपको बहुत तेज से प्यास लगती तो आप क्या करते बताइए? सोच के बताइए बच्चों। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। लेकिन जब प्यास लगती है तो उसको बुझाने के लिए सब कोई कुछ ना कुछ जतन करता ही है, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब आती है भाषा की बात। बच्चों, भाषा की बात में हम लोग व्याकरण का पाठ करते हैं। व्याकरण मतलब व्याकरण बच्चों, व्याकरण में हम लोग सीखते हैं कि हिंदी को शुद्ध रूप में कैसे बोला और लिखा जाता है, ठीक ना। तो एक नंबर में दिया हुआ है, कविता में से जोड़े वाले शब्द छांट के लिखिए। अब ये जोड़े वाले शब्द क्या होते हैं? जोड़ा मतलब बच्चों ऐसे शब्द जो 2 बार लिखे जाते हैं। देखिए, नगर नगर, ठीक ना। जैसे वैसे ही 2 शब्द और आपको चुन के लिखने हैं। देखिए मैंने लिखा है ना, यहाँ गांव गांव के, यहाँ एक बार गांव आया है, फिर हालफन दे के फिर मैंने एक बार फिर गांव लिखा है। तो ये गांव जो 2 बार आया है तो इसी को कहते हैं बच्चों जोड़े वाले शब्द, ठीक ना। फिर मैंने लिखा है मारा मारा, और ये क्या है? एक बार मारा फिर 2 बार मारा। जब हम लोग 2 बार शब्द लिखते हैं तो बीच में क्या दे देते हैं? छोटा सा डैश दे देते हैं, ठीक। और 2 नंबर में है बच्चों, अगर कविता में कौवे की जगह चिड़िया होती तो कविता की पंक्तियों में क्या बदलाव आता? बहुत ही मजेदार प्रश्न। क्या है? अगर इस कविता में कौवे की जगह क्या होती? चिड़िया होती तो क्या बदलाव आता? तो पंक्तियां तो वैसे नहीं होती, होती नहीं होती। क्यों नहीं होती बताइए? क्योंकि बच्चों ये जो कौवा है वो क्या है? पुल्लिंग है।
हिंदी में जितने भी हमारे मनुष्य हैं उसमें दो जातियां होती है, एक स्त्री और दूसरा पुल्लिंग। जैसे कि आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी दादी है, आपकी चाची, ये जो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, ये सारी क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। और जितने भी लड़के हैं, जैसे आप हुए या आपकी भाई हुआ या फिर आपके पापा हुए या आपके दादाजी हुए या आपके चाचा जी हुए, ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगर आप कोई बात अपनी मम्मी के लिए बोलते हैं तो वो उसका बनावट दूसरा होता है। अगर आप पापा के लिए बोलते हैं तो उसका बनावट दूसरा होता है। जैसे आप क्या बोलेंगे कि मेरी मम्मी आ रही है, कैसे बोलेंगे, मेरी मम्मी आ रही है, कैसे बोलेंगे, आ रही है, ठीक ना। लेकिन अगर आप पापा को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। मम्मी के लिए रही और पापा के लिए रहे, ठीक। ये नहीं बोलेंगे कि पापा को कि पापा आ रही है, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। बोलेंगे जहाँ वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना होगा, पापा आ रहे हैं। अगर आप मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मम्मी स्त्रीलिंग है और पापा पुल्लिंग। इसलिए जो लाइन है उसमें क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस कविता में अगर कौवा जो कि पुल्लिंग है उसके जगह पे अगर चिड़िया स्त्रीलिंग होती तो उस लाइन में क्या क्या अंतर आता। बच्चों, कविता की लाइन है, बड़ी प्यास से मारा मारा। अगर हम लोग इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे या चिड़िया उसको बोलेगी तो क्या बोलेगी, बड़ी प्यास से मारी मारी। क्यों, क्योंकि चिड़िया है तो क्या हो जाएगी, मारी मारी। रहा कौवा बेचारा। लेकिन अगर चिड़िया होगी तो क्या कहेंगे, भटक रही चिड़िया बेचारी। क्यों, क्योंकि वो रही थी, स्त्रीलिंग है। और चिड़िया बेचारी, बेचारा नहीं होगा क्योंकि चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद गांव गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। ठीक, तो अगर चिड़िया के लिए होगा तो क्या होगा, पानी ढूंढ न पाई हारी। क्यों हारी, क्यों हारा क्यों नहीं, क्योंकि चिड़िया स्त्रीलिंग है। 3 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, नीचे दी गई कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ कविता की पंक्ति दी हो गई है जिसमें इसको ढूंढ के इसको क्या करना है, पूरा। उल्टा पुल्टा दिया हुआ है और हमें इसको सजा के पूरे ढंग से करना है। भूख से बेचैन थी वो, भटक रही थी इधर उधर, गांव गांव में गली गली में, भोजन न ढूंढ पाई हारी। अचानक उसने देखा रोटी का टुकड़ा, वह भी बिल्कुल रूखा सूखा, उसे ही खाकर मिटाई भूख, खुशी से वह फूली न समाई। तो ठीक है बच्चों, यह थी कविता की पंक्तियाँ जिसको हम लोग इसके द्वारा पूरा किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है पानी कहाँ कहाँ, मतलब इनमें 4 तस्वीर दी हुई जिसमें हमें बताना है कि कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। हमें पानी के अनेक स्रोत मिलते हैं। स्रोत मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है, ठीक ना। जिन जिन चीज़ों से हमें पानी मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पानी का स्रोत, ठीक है। जिन स्रोतों से हमें पानी मिलता है उन पर सही का निशान लगाएं। जहाँ से हमें पानी मिलता है उस पर कैसा टिक लगाना है, सही का। देखिए ये क्या है, बारिश हो रही है तो क्या आपको बरसात से पानी मिलती है, जी हाँ मिलती है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सही का निशान इसमें लगाएंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा झरना, ये क्या है बच्चों, ये झरना। आप लोग झरना देखे हैं, अगर नहीं देखे तो कभी जाके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है झरना। जब ऊपर से पानी गिरता है तो बहुत सुंदर लगता है और नहाने में तो गजब ही मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पानी मिलता है, हम लोग इसको भी टिक आउट करेंगे। ये क्या है, एक बड़ा सा पेड़। क्या आपको पेड़ पानी देता है, नहीं देता। पेड़ क्या देता है, पेड़ हमें बहुत सारा मीठा मीठा फ्रूट देता है, लेकिन पानी नहीं देता। इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस कर देंगे, है ना। और ये है हमारी प्यारी सी नदी। तो क्या आपको नदी से पानी मिलता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, टिक आउट।
चलिए अब दूसरा दिया हुआ है जो शब्द जाल। ये बहुत सारा जो बनाया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द जाल। में पानी या जल स्रोत को ढूंढ के लिखे। स्रोत फिर जहाँ से हमें क्या मिलती है, पानी मिलती है। इसमें बहुत सारे स्रोत लिखे हुए हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, उसको ढूंढ के हमें क्या करना है, लिखना है। चलिए तो चलना ढूंढना शुरू करते हैं। वैसे मैंने ढूंढ दिया है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन सा कहाँ से मिला। जैसे सबसे पहले बरसात, देखिए यहाँ पे क्या है, बरसात है ना। उसका नल, देखिए इसी के नीचे क्या है, नल है ना। उसके बाद झरना, उसी के नीचे झरना है ना, झरना, ठीक है। उसके बाद तालाब, उसी के नीचे तालाब है। मैंने फटाफट, हमको तो फटाफट मिल गया। आप लोग भी खोजेंगे तो आप लोग को मिलेगा। नदी, देखिए यहाँ पे क्या है, नदी। कुआं, यहाँ देखिए कुआं, किसने किसने कुआं देखा है। उसके बाद क्या है, झील, यहाँ पे देखिए झील, किसने किसने झील को भी देखा। झील देखिए, ठीक ना। तो किसने किसने झील को देखा, आप फटाफट बताएंगे। और ये रहा प्यारा सागर, हमारा प्यारा सा नमकीन सा सागर, ठीक ना। तो बच्चों ये था आज का पाठ। यहीं पे आज का पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। अगर आज का पाठ आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।